हाय गाइज, आई एम संदीप। वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटोरियल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई पास्ट टेंस। कैसे आप किसी भी सेंटेंस को देखकर बताइएगा कि यह पास्ट टेंस से है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एकदम आसान सा ट्रिक, जिसे देखकर आप बता सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस पास्ट टेंस का है कि नहीं है। अब पास्ट टेंस में भी कौन सा पार्ट है। तो चलिए आप ध्यान से देखिए, मैं आगे आपको बताते जाता हूँ नए नए ट्रिक्स। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की चलिए पहले हम बात करते हैं। आप जानते हैं कि पास्ट टेंस को कितने 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे बताइएगा कि किसी सेंटेंस को देखकर कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। उसके लिए आपको उसमें देखना है सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या वर्ब का दूसरा रूप फॉर्म देखना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस आप देखते होइएगा निगेटिव है, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता होगा कि यह वर्ब का इसमें तो पहला फॉर्म लगा हुआ है, तो आप कैसे देखते, उसमें आपको डिड देखना है। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि डिड है जो खुद पहला दूसरा फॉर्म है, डू डिड डन होता है, तो डिड कौन सा है, दूसरा फॉर्म, इसलिए यहाँ पर हम वर्ब का पहला फॉर्म लगाए। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलेंगे तो उसमें क्या करना है, डिड को पहले लिख देना है, बिल्कुल इजी है। उसके बाद वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट। तो आप एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो राम वेंट टू मुंबई। तो राम क्या हमारा सब्जेक्ट है, और वेंट कौन सा है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, इसीलिए ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आपको देखना है, वहाँ पर सब्जेक्ट देखना है, वाज या वेयर देखना है, और वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट। अगर इतनी चीज़ आपको दिख जाए तो आप समझ जाइए वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव है तो वाज या वेयर को हम पहले लिख देंगे। उसी तरह एग्जाम्पल देखिए, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश। तो आई के साथ वाज लगा, तो आप पहले समझ आइएगा वाज किस में होता है, पास्ट में। पास्ट में उसके बाद कौन सा फॉर्म है, स्पीकिंग वर्ब का चौथा फॉर्म है, इसीलिए ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए आपको क्या करना है, उसमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या देखना है, उसमें हैड, हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में हैड दिखे तो आप समझ जाइए पहले कौन सा टेंस है, तो पास्ट टेंस। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप तो परफेक्ट टेंस। उसी तरह आप एग्जाम्पल देखिए, यू हैड कॉट दी बॉल। तो यू हमारा सब्जेक्ट है, हैड लगा हुआ है, पास्ट में समझ गए। कॉट कौन सा फॉर्म है, वर्ब का तीसरा रूप, इसीलिए ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब है हमारा लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे आप कैसे पहचानिएगा, इसमें आपको क्या करना है, सिंपली सब किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हैड बीन, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको बीन जो है इम्पोर्टेंट है, बीन तो रहेगा ही। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो चौथा फॉर्म। उसके बाद सिंस या फोर होना चाहिए, और अदर वर्ड में आप कुछ भी आ जाए। तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए उसमें आपको हैड बीन, वर्ब का चौथा रूप और सिंस या फोर अगर लगा हुआ है तभी वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अगर निगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव है तो आपको हैड को पहले लिख देना है। तो एग्जाम्पल में चलिए, वी हैड बीन रीडिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर। तो इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, खोजना है, तो हैड बीन। तो आपको देखिए यहाँ पर हैड बीन है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, चौथा, तो रीडिंग, सिंस या फोर देखिए, तो यहाँ पर क्या है, फॉर 2 आवर, तो इसलिए ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो चलिए आपने सारे नियमों को देख लिए, अब हम एग्जाम्पल देखकर इसे डाउट है जो आपका जो क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस में दिया हुआ है, आई सेंग ए सॉन्ग।
आई तो हमारा सब्जेक्ट है। अब देखिए सेंग है जो क्या है, मेरा वर्ब है। तो कौन सा फॉर्म में है, दूसरा फॉर्म में। तो हमारा आप पहले पीछे देखे थे सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो वो कौन सा टेंस का हो जाएगा, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। एक डाउट क्लियर हो गया आपका। अब चलिए दूसरे की बात करते हैं। ही वाज लर्निंग इंग्लिश, तो आप वाज है तो पास्ट टेंस हो गया, लर्निंग है वर्ब फॉर्म, तो इंग्लिश तो आपका कौन सा हो गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत इजी है, आप ध्यान से देखते रहिए। अब तीसरा है डिड सी लर्न हिंदी। मैंने आपको बताया था कि किसी किसी में अगर इंट्रोगेटिव होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब उसे पहले लिखते हैं। तो डिड को किस में होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, जिसमें हमारा डिड है अब वर्ब का पहला फॉर्म हो गया, इसीलिए कारण, क्योंकि डिड में हमने पहले लगा दिया है। अब चौथे की बात करते हैं। हैड इट बीन रेनिंग टुडे फॉर 2 days, तो मैंने आपको बताया था हैड बीन वर्ब का चौथा फॉर्म और सीन्स या फोर में से कोई रहे, ये सारे चीज़ अगर है तो वो कौन सा टेंस में आ जाएगा, तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब छठे नंबर की बात करते हैं। तो वेयर यू नॉट टेकिंग एक्सरसाइज, तो इसमें क्या कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो वाज वेयर है, नॉट है, अब वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो चौथा, इसलिए ये कौन सा टेंस का हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट, मोहन डिड नॉट गिव ए पेन, तो हमारा जानते हैं डिड किस में लगता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। अब किस में, तो निगेटिव सेंटेंस रहता है तो उसमें हम डिड नॉट लगाते हैं। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब नेक्स्ट है सोनी हैड नॉट बीन ड्राइंग ए पिक्चर सिंस मॉर्निंग, तो हैड है, इसमें भी बीन है, वर्ब का चौथा फॉर्म है, उसके बाद इसमें सिंस है, इसलिए ये कौन सा टेंस का हो गया, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप इजीली समझ रहे होइएगा। चलिए और नेक्स्ट है आई रीड हिंदी बुक, पहले है सब्जेक्ट रीड। आप सोच रही होगा कि रीड क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म है, लेकिन रीड का तीनों फॉर्म V1, V2 और V3 सेम होता है, इसीलिए आप आई रीड हिंदी बुक, इसे आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टेंस में आता है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लास्ट है हैड यू ड्रंक मिल्क, तो हैड हमारा है वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ड्रंक है, मिल्क, ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म और हैड लगता है। तो इस तरह से आप इजीली सारे सेंटेंस को समझ सकते हैं, आप खुद से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्यूचर टेंस के बारे में